एक शहर में रहने वाला लड़का था, सामी। सामी दिखने में बिल्कुल साधारण था, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। उसका खुद का दिमाग उसके खिलाफ था। रात को जब सब सो जाते, तब सामी की असली जंग शुरू होती। अगर मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? क्या मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं? ये सवाल उसे सोने नहीं देते थे। कई बार वो रात के 2-3 बजे तक छत को घूरता रहता और सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करता। धीरे धीरे ये ओवरथिंकिंग उसकी जिंदगी को खा रही थी। वो दोस्तों से दूर होने लगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, छोटे छोटे डिसीजंस लेने में भी डर लगता था। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, सामी, तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो? सामी बस मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। एक दिन बहुत परेशान होकर सामी घर से बाहर निकल गया। बारिश हो रही थी और वो बिना छतरी के चलता रहा। चलते चलते वो एक पुराने पार्क में पहुंच गया। वहां एक बूढ़े आदमी बेंच पर बैठे थे, शांत, बिल्कुल शांत। सामी भी उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम्हारा दिमाग बहुत शोर करता है, सही कह रहा हूं? सामी चौंक गया, आपको कैसे पता? वो आदमी हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। उन्होंने पास के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो उस पेड़ को, हवा तेज चल रही है, फिर भी वो गिर नहीं रहा। सामी बोला, हाँ, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, बिल्कुल, और तुम्हारा दिमाग हवा है। थॉट्स आएंगे, डर आएगा, शक आएगा, लेकिन अगर तुम हर सोच के साथ हिलते रहोगे तो गिर जाओगे। सामी ध्यान से सुन रहा था। सामी ने पूछा, तुम्हें क्या करूं? बूढ़े आदमी ने कहा, 3 चीजें याद रखो। पहला, हर सोच सच नहीं होती। तुम्हारा दिमाग कहेगा तुम फेल हो जाओगे, लेकिन वो सिर्फ एक अंदाजा है, हकीकत नहीं। दूसरा, प्रेजेंट में रहना सीखो। तुम फ्यूचर के डर में जी रहे हो, लेकिन असली जिंदगी अभी चल रही है। तीसरा, एक्शन लो, सोच नहीं। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलता। छोटा सा कदम भी बड़ी सोच से ज्यादा पावरफुल होता है। उस दिन के बाद सामी ने खुद को बदलने का फैसला किया। जब भी उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते, वो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता, बस ऑब्जर्व करता। वो खुद से कहता, ये सिर्फ एक थॉट है, ये मैं नहीं हूं। धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। वो बेहतर सोने लगा, उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, वो छोटी छोटी चीजों में खुश रहने लगा। कुछ महीनों बाद सामी उसी पार्क में वापस गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके चेहरे पर सुकून था। वो उसी बेंच पर बैठा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। सामी मुस्कुराया और धीरे से बोला, शायद वो आदमी बाहर नहीं, मेरे अंदर ही था। ओवरथिंकिंग कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसे कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। जब तुम हर थॉट को सच मानना बंद कर देते हो, तब तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है।